हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनदेवतापहरणं गोवर्धनोद्धरणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास से, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 20वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें पूर्व के वंश और राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र वर्णन के बारे में कहा गया है। श्री शुकवाच पुरुर्वंशे प्रवक्ष्यामि यत्र जातासि भारत यत्र राजार्षयो वंशा ब्रह्मवंशास्य जज्ञिरे जन्मे जयो ह्याभूत् पुरो तत्सुतस्तथा प्रवीरोता नमस्तोर्वे तस्माच्चारुपदो भवत् तस्या सुदूरभूतपुत्रस्त तस्मात् बहुगवस्तथा संयातेस्तस्या हंयाति रौद्राश्वस्तत्सुता स्मृता ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्तण्डल्येयुः कुतेयुक जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्या व्रतेयवः दशेते अप्सरसः पुत्रा बनेयुस्वावमस्मृता घृताच्याम् इन्द्रदात्मना ऋत्येवो रन्ध्यभारोऽभूत् त्रयस्तात्मजा नृप सुमति ध्रुवो प्रतिरथ कर्णो प्रतिरथात्मजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूँगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिन्वान, प्रचिन्वान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्सु और नमस्सु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुधु, सुधु से बहुगव, बहुगव से संयाति और संयाति से अहयाति और अहयाति से रौद्राश्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्तंडिलेयु, कृतेयु के जलेयु, संततेयु, धर्मेयु और सत्येयु, व्रतेषु और सबसे छोटा बनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिबहार और रंतिबहार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। और अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कण्व और ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैव्य हुआ। इसी रैव्य का पुत्र दुष्यंत था। तस्य मेधातिथि तस्मात् प्रस्कर्णादाद्विजातया पुत्रो भूतो सुमते रैव्यो दुष्यंत तत्सुतमता मतः दृश्यन्तो मृग्यां व्याता कर्णोषां पदं गता तत्तासीनं स्वप्रभाया मण्डलयन्तीं रमामिव विलोक्य सद्यो मुमुये देवमायामिव स्त्रियं भवासे तं मुरारोहं भट्टे कपितयेरिवृता तद्दर्शनं प्रमुदिता सन्निवृत्ता परिश्रमा प्रपच्छा कामसंतप्ता प्रसञ्ज्वललक्ष्मणा गिरा कातं कमलपत्राक्षी कर्ष्यासि हृदयपुङ्गवे
किमुवाच कीर्तितं तत्र भगवत्या निर्जने वने व्यक्तं राजन्ययत्नयां वेदम्याहं त्वं सुमध्य मे नहि चेत पौर्वाणाम् अधर्मे रमते क्वचित्। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कर्ण मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देवी माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता है। शकुन्तलेवाच विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्त्वा मेनकया वने वेदे तत् भगवान् कर्णो वीरकी किं करवामति अर्च्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृहताम् अर्हणं च न भुज्यतां सन्ति निवारा उच्यतां यदि रोचते। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाली महर्षि कण्व। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, उपपन्नमिदं शुभ्रो जाताया कुशकान्वये स्वयं ही वृणते राज्यां कन्यका सदृशं वनम् औमयुक्ते यथा धर्मम् उपमेयं शकुन्तलां गंधर्वाभिधनं राजा देशकालाभिधानवित्। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती है। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर दिया। अमोघ वीरो राजर्षि महिषं वीरमाददे स्वभूते स्वपुरं यात कालेनासूतया शाश्वतं कर्णकुमारस्य वन्ये चक्रे समुचिता क्रिया बद्ध्वा मृगेन्द्रा तरसा क्रीडन्ति स्म स बालकः। इस प्रकार से राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहाँ रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वह अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता था। तम दुरत्या विक्रांतम आदाय प्रणोतमं हरिरंसा संभूतं भर्तुर्कांतिकमादरात् अत यदा भार्यापुत्रा वन्दितो यदा न हरे अंसा संभूतं भातुरंति कमागमत् यदा न गिदगृहे राजा भार्यापुत्रा बनिनिन्दतो
शृणुतं सर्वभूतानां खे वागाः शरीरणी। माता भस्ता पितु पुत्रो येन जाता स एव स। भस्वा पुत्रं दुष्यन्ता मावमस्तं शकुन्तलां। रेतदो पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्। त्वं चास्या धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला। वह बालक भगवान का अंशा सव अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणीय रत्न शकुन्तला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोखनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुन्तला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुन्तला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण करने वाली तुम ही हो। पितर्यो परते सोपि चक्रवर्ती महायशा मयमाज्ञते तस्या हरे अंश बुहो भूयि। चक्रम दक्षिण हस्ते स पद्मकोशोऽस्य पादयो। ये महाभिषेकेण सौभिषिक्तो धरे विभु। पंचपंचाशता मेदे गंगायामनो वाजिभिः। मामितेयं पुरोधाय यमुनो यामानो प्रभु। अष्टसप्ततिमेध्या स्वान् भवन्द प्रदत्वसु। भरतस्या हि दोष्यन्ते अग्निशची गुणे चेता। सहस्रं यस्मिन् ब्राह्मणा वा विवेजिरे। त्रयस्त्रिंशत्शतं ह्रस्वान् बद्ध्वा विस्मयापयन् नृपान्। दोष्यन्त्यातिथ्यान्माया देवानां गुरुमायो। मृगा शुक्लदत्तः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान्। अदात कर्माणि मसृणानि निर्वृतानि चतुर्दश। भरतस्य महत्कर्मा न पूर्वे नापरे नृप। नैव पुनरेव प्राप्स्यन्ति बाहुव्यं त्रिदिवं यथा। किरातहूणानां यवनान् नन्द्रान् कंगान् खङ्गच्छकान् अब्रह्मणान् नृपाश्वानां म्लेच्छान् दिग्जयोऽखिलान्। जित्वा पुरासुरा देवान् ये रसोकांक्षे भेजिरे। देवस्त्रियो रसान्विता प्राणिभिः पुनराहरत। सर्वकामान् दुदुहत्तु प्रजानां तस्य रोदसी। समातृण वशास्त्रीदृक्षु चक्रमावर्तयत्। सत्संग्रह लोकपालाख्यम् ऐश्वर्यां धीराश्रियं। चक्रं चास्य खलितं प्राणान् मृषेतुपरामः। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम विश्वासी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजा धीराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुणों वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध 13,084 गौएं मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त
नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मसनार, उसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किए वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छोड़ सकता है? भरत ने दिग्विजय के समान किरात, हूण, यवन, आंध्र, कंगण, खस, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त देशों को एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन होगी। इस प्रकार से तस्याद नृप वैदर्भ्य पत्या स्त्रिय सुसम्मता जग्नोस्त्यागा भयात् पुत्रान् नानरूपा इति रते तत्सेवं वितते वंशे तदर्था यदता सुतं मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाजम् उपादहुः अंतर्वत्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाया बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भं स्तप्त्वा वीर्यमवासृजत् तं त्यक्तो कामं ममतां भर्तृत्यागा विशङ्कितां नाम निवर्चनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगु मूढे भरद्वाजा इमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो यदुक्त्वा वित्पितरो भारद्वाजस्ततस्त्वयं च उद्यमानं सुरेरेवं मत्वा वितथमात्मजं वृसृजन् मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितते त्वया। इस प्रकार से परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई कि वो कहीं सम्राट हमें त्याग न दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुतोमा नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगणों से प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में बालक दीर्घतमा था। उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दे, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरा भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। भर इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं है, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। आज मैं
इस कथा को, इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और इस कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। कल श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद का 21वां अध्याय होगा, जिसमें भरत वंश का वर्णन और राजा रंतदेव की कथा होगी। ओम भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरन्यं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मदावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयभुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविधिवन्निपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् हम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।